चलो 5.3 का 16 नंबर है ना। देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थी को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि एक स्कूल में विद्यार्थियों को उसके शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए नगद पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 5, 6, 7 विद्यार्थी को मिलेगा जो टॉप 7 में आएगा। 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक में जिसका नाम आएगा, 7 विद्यार्थी को जो है पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार किस प्रकार से है भाई? तो टोटल पुरस्कार पर 700 रुपया खर्चा करना चाहते हैं। 700 रुपया की राशि रखी गई है। जैसे कि पहले वाले पर कितना है सो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं पहले वाले पर x खर्चा हो रहा है, तो दूसरे वाले पर उससे क्या कर रहा है, 20 रुपया कम। तो दूसरे वाले पर क्या होगा, x माइनस में, फिर तीसरे वाले पर क्या होगा, x माइनस में 40, 20 हो जाएगा। मतलब इसको दिया जाएगा अगर 160 रुपये का, 160 रुपये का एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको कितने रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, 140 रुपये। फिर इसको 120, 20 रुपया कम अपने से नीचे वाले को दिया जाएगा। ठीक है, 20 रुपया के कम को। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, प्रथम पुरस्कार की राशि, माना कि प्रथम पुरस्कार की राशि, प्रथम पुरस्कार की राशि जो होगा सो क्या होगा, प्रथम पुरस्कार की जो राशि होगा क्या होगा, x रुपया। इसी प्रकार से दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस में 20 रुपया। फिर तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस में 40 रुपया। तो ये जो आपका बन रहा है एक एपी बन जाएगा, x माइनस 20, x माइनस 40 डॉट डॉट डॉट, टोटल जो है कितना है, 7 पदों तक, 7 पदों तक, यानी 7 विद्यार्थी को। तो यहां a का मान क्या हो जाएगा, x, d का मान हो जाएगा क्या, x, या सीधा 20 लिख दो, 20 कम कह रहा है तो 20 हो जाएगा। मतलब x माइनस 20 में से घटेगा x, तो x कट जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, कम कह रहा है, तो ये काम करिए लो। x माइनस में x माइनस 20, तो ये बन जाएगा x माइनस में x माइनस, उल्टा लिखा गया ना, अगला में से ना पिछला को घटाना है, तो x माइनस 20 में से घटाएंगे x को, तो ये दोनों कट जाएगा, तो कितना, माइनस में 20 हो जाएगा। n का मान क्या है, 7 है, और Sn कितना दिल है, 700 रुपया। तो हमें एक बच्चे पर कितना खर्चा हुआ सो कह रहा है निकालने, 7 बच्चे पर अलग अलग। तो पहले हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, 700 रुपया दिल है, चाहे लिख लो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना बन जाएगा, 700 बराबर n के जगह पर क्या लिखेंगे, 7/2। तो 2 गुना में a के बदला में
एक्स, और n के बदला में 7 माइनस 1, d के बदला में माइनस 20। 700 गुना में 2 बट्टा में 7, ये हो जाएगा 2x प्लस में 6 दूना 12, 120 माइनस में 7 से ही कट जाएगा, 100 दूना 200, अब बराबर कितना 2x माइनस में 100, तो 200 प्लस में 120 बराबर 2x, बनेगा कितना 320 बराबर में 2x, 2 से काटेंगे तो 160, x का मान कितना आया 160 रुपया। मतलब सबसे पहले विद्यार्थी को जो मिलेगा कितने रुपये का 160 रुपये का, है ना, क्योंकि x माने थे। अतः पहले विद्यार्थी को 160 रुपये का, फिर दूसरे को क्या बन जाएगा, मिल जाएगा 140, 20 रुपया कम कह रहा है। फिर तीसरे को क्या मिल जाएगा 120, फिर चौथे को क्या मिल जाएगा 100, फिर पांचवें को क्या मिल जाएगा 80, छठे को क्या मिलेगा, अंतिम को क्या मिलेगा 40। लिख लेना, चौथा पांचवा है ना, छठा सातवां लिख लेना, हो गया, यही आंसर देल होगा, नोट करो। स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के तौर पे कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इत्यादि इसी तरह से लगाता रहेगा, और ऐसा कक्षा 12 तक चलेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है प्रत्येक कक्षा का, जना सेक्शन ए सेक्शन बी होता है ना, ऐसे, ठीक है। तो विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या क्या होगी, बात को समझो कि सवाल क्या कह रहा है। अब हो गया। देखो, आधा सवाल ऊपर है, आधा सवाल बीच में बना देते हैं। देखो, सवाल ये कह रहा है कि कोई स्कूल है और उस स्कूल में क्लास 1 से लेकर के क्लास 2, 3 कहां तक है 12वीं तक, 12वीं तक का स्कूल है। तो सेक्शन सभी का कितना सेक्शन है 3 गो सेक्शन। क्लास 1 में कै गो सेक्शन है 3 गो, जैसे ए बी सी सेक्शन है। तब पहले क्लास का लड़का ए सेक्शन वाला एगो पेड़, फिर बी सेक्शन वाला एगो पेड़, फिर सी सेक्शन वाला एगो पेड़ लगाएगा। दूसरा में जो है तो 2 गो पेड़ लगे थे, एक सेक्शन 2 पेड़, फिर यहां भी 2, ये 2, फिर तीसरा वाला क्या पेड़ लगाएगा 3 गो, 3, चौथा वाला 4 पेड़ लगाएगा। तो देखो इसमें जो बनेगा क्या बनेगा, टोटल कितना हुआ 3, गुना में क्या टका लगल के 1 टका। इसमें क्या होगा, देखो 2 4 2 6 नहीं 3, क्या टका लगल के 3 भाग है तो सब में 3 तो देवे करेंगे। एक पेड़ लगा रहा है ना तो 1 लिखेंगे, 2 पेड़ लगा रहा है तो 2 लिख देंगे।
तीन तीन पेड़ लगा रहा है तो 3 लिखेंगे, 4 पेड़ लगा रहा है तो 3 गुना में 4, 5 पेड़ लगाएगा तो 3 गुना में 5। तो ई जो बनेगा 3 एकान 3 दूना 3 तिया 3 चौका 3 पंचे, इसी तरह से। तो 12 तियाई 36, क्या हो जाएगा 36। विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़, है ना, क्या हो जाएगा? पहले तो क्या हो जाएगा 3 गुना 1, फिर क्या होगा 3 गुना 2, फिर क्या होगा 3 गुना 3, फिर क्या होगा 3 गुना 4। यहां 3 1 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 3 सेक्शन है सब में। एक क्लास वाला फर्स्ट क्लास वाला था 1 पेड़, दूसरा क्लास वाला 2 पेड़, 3 भाग में 2 गो पेड़ लगाएगा इस तरह से। तो ये क्या बनेगा 3, फिर क्या बनेगा 6 9, इस तरह से कहां तक जाएगा 3 गुना में 12। अब अंतिम में कितना, कै गो 12 पदों तक ना, क्योंकि 12वां क्लास है ना, तो 12 पदों तक। तो ई बन गया आपका क्या एपी। तो ए का मान क्या होगा 3, डी का मान क्या होगा 6 माइनस 3, क्या बनेगा 3, और एन का मान क्या होगा 12। तो कहा गया सभी मिलाकर के पूछ रहा है कि सभी मिला कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। स्कूल में टोटल पेड़ कितने लगते स्कूल के द्वारा, तो क्या निकालेंगे योग ना निकालेंगे, तो एसएन निकालेंगे यहां। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के बदला में 12/2, 2 गुना में 3, 12 माइनस में 1, डी के बदला में 3, 2 से काटेंगे तो 6, तो 6 इंटू 3 दूना 6 प्लस में 11 गुना में 3। अब क्या हो जाएगा 6 प्लस में 11 तिया 33, तो 6 गुना में 39, 6 नमा 54, 6 18 5 23, टोटल 234 पे। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.5 cm, 2.0 cm वाले इस तरह से उत्तर उत्तर अर्धवृत्तों की खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, स्पाइरल बनाया गया है। जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया भी गया, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। क्या कर रहा है सो समझो। पहले तो ए को केंद्र मानो, ए को केंद्र मान लिया गया है। अब ए को केंद्र मान करके इसको जो है ऐसे खींच के ऐसे घुमा दिया गया है, तो ये अर्धवृत्त हुआ। तो ई जो है कितना का है 0.5 cm का। अब फिर क्या किया, इसको केंद्र मान के यानी ई बी को, ठीक है, यहां केंद्र हो गया और यहां से यहां आकर के एक अर्धवृत्त ऐसे खींच दिया। तो ई यहां से यहां तक हुआ था 0.5, लेकिन यहां से यहां तक आएगा तो कितना 0.5 और 0.5 यहां से, तो टोटल कितना हो जाएगा 1.0 cm। अब इसको केंद्र मानेंगे तो अब क्या आएगा फिर यहां, तो ई भजते 1.5 अत से फिर एना बना दल के, मतलब ऐसा आधा वृत्त, फिर एना का आधा वृत्त, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर ऐसे आधा वृत्त, फिर ऐसे आधा वृत्त, फिर यहां से फिर ऐसे आधा वृत्त, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो एगो का नाम है एल,
L1 L2 L3 इस तरह से नाम दिया गया है। ठीक है। तो अर्धवृत्त, अगर पूरा वृत्त रहेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। तो हमरा ई पूछ रहल है कि अगर मान लो कि ई में एते तार लगले, तो आई में एते तार लगले, फिर आई में एते तार लगले, फिर एकरा बनल के आई में एते तार, आई में एते तार, फिर आई में एते तार, तो एना को क्या बनेने हैं, 13 गो। कै गो बनाया है, 13 गो बनाया है। तो पूरा 13 गो में बनाने में कितना तार लगेगा, कितना लंबा तार लगेगा इसको बनाने में, सवाल ये कह रहा है। तो आयरे आयरे वाला मतलब तारे तारे हुआ, तो आयरे आयरे वाला को क्या बोलते हैं, परिमाप। तो जैसे मान लो ये पूरा वृत्त है, तो वृत्त का परिधि 2πr, आधा रहेगा तो πr कहलाता, आधा में तो 2 से भाग दो, कट जेते ना, तो πr। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, πr। वृत्त का परिधि 2πr, अर्धवृत्त का तो πr। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं पहले। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, है ना, तो एल ई नाम दे दिया L1 L2, तो L1 L2 L3 L4 टोटल कै गो हो जाएगा, 13 गो। तो L1 का अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, तो इसका तो हो जाएगा L1 है, तो इसका जो है सो R कितना है, 0.5 R है इसका। इसका कितना है, 1.0 R, फिर 1.5, फिर 2.0, ये R है इसका, 13 गो तक, 13 पद तक। तो अर्धवृत्त की परिधि 2π, वृत्त की परिधि 2πr, था अर्धवृत्त की πr 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 πr, इसी तरह से। तो ये r के बदला में क्या आ जाएगा, 0.5, इस r के बदला में क्या आ जाएगा, 1 तो अब इसको जो लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, 0.5 पाई, ये क्या बनेगा, 1 पाई, तो 1 नहीं लिखा, 1 पाई ना, ये क्या बनेगा, 1.5 पाई, आर के बदला में मान दे छे ना। अब यहां क्या बन जाएगा, 2 पाई, 2.5 पाई डॉट डॉट डॉट, कहां तक, 13 पदों तक। तो ये एगो बन जाएगा समझो तो AP। तो ए का मान क्या होगा, 0.5 पाई, और डी का मान क्या होगा, तो एगो पाई में से घटा देंगे किसको, 0.5 पाई को। तो एगो पाई में से आधा पाई ना हुआ, ये घट जाएगा, था आधा पाई बचेगा, बचेगा ना। एन बराबर क्या हो जाएगा, 13। ठीक है, Sn कहा कुल सर्पिल की लंबाई, Sn बराबर क्या करना है, वाट। तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसके बाद से आ जाओ अब यहां, n के बदला में क्या लिखेंगे, n के बदला में क्या लिखेंगे, 13 न है, बटा 2। 2 गुना में a के बदला में मान क्या लिखेंगे, 0.5 पाई, अब प्लस में n के बदला में 13 माइनस 1, और d के बदला में 0.5 पाई। तो ये बन जाएगा कितना, 13 बटा
0.5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 5 दूना 10 और 0.1 अंक के बाद तो 1 पाई। तो 1 पाई को तो खाली पाइए लिखेंगे ना, एगो एक्स को तो एक्स से ना खाली लिखते हैं, तो खाली पाई लिख दो। अब प्लस में मतलब ये आधा पाई था, अब क्या हो गया? पूरा पाई। अभी बच जाएगा कितना? 12। और गुना में 0.5 पाई, यो आधा पाई है। तो आधा पाई को आधा 8 12 गो तो 6 रुपया ना, तो 6 रुपया ना, 8 का 12 गो, आधा आधा 12 तो पूरा 6। तो अब क्या हो जाएगा भाई? 13/2 पाई प्लस में 12 पंचे 60 दशमलव, तो 6 पाई हुआ ना। तो 13/2 गुना 6 गो पाई या 1 गो पाई, तो 7 गो पाई नहीं होता है। अब 13/2 गुना में 7 गुना में पाई का मान 22 हमको कह रहा है पाई के बदला में 22/7 लो। तो 7 से 7 कट्टा, 2 से कट्टा 11 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 11 तिया 33, 11 का 11 और 3 43, इतना सीएम होगा डेल आंसर। कुल सर्पिल की लंबाई 143 सीएम दिल है, नोट करो। लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया कि सबसे निचली वाली पंक्ति में लाइन में 20 लाठी है, उससे अगली वाली पंक्ति में फिर ऊपर देखो आई में कहते हैं 20 गो, फिर आई के ऊपर में जना लठ के ना गेट को रखे है, आई में कहते हैं 18, फिर ऊपर में कहते होते 17, फिर कहते होते 16, फिर कहते होते 15। ऐसे करके टोटल कितना लठ है? 200 लठ कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लठ है सो बताए। तो सबसे निचली पंक्ति में लठ कितने हैं? 20, फिर वैसे ऊपर का में 19, फिर ऊपर का में 18, फिर तो एनाहिते को टोटल है 200 ढेंग है, 200 लठ। 200 लठ को जो सजाया गया था सबसे ऊपर का वाला में क्या टाहे थे से पूछे है, कै गो पंक्ति बनेगा। ठीक है, तो देखो तो पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितना? एगो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18। इसी तरह से टोटल कै गो है? तो देखो ए का मान कितना? 20, डी का मान कितना? 19 माइनस 20 बराबर -1 ना। एस एन बराबर टोटल दे दिया है ना, तो एस एन बराबर कितना? 200। तो पंक्ति कहा मतलब पद कहा, तो एन बराबर पहले वाट, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना दिल है? 200, एन के बदला में एन रहेगा, 2 गुना में 20 प्लस में n-1, और डी का मान कितना? -1। 2 इधर आ जाएगा तो 200 गुना में 2 बराबर n, 20 दूना 40, ये बन जाएगा -1। n को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? n प्लस में 1, ये क्या कितना हो जाएगा? ये 400 बराबर कितना? n इंटू 40 और 1 41 माइनस n, ये बन जाएगा कितना? 400 बराबर n से अंदर घुस होता 41 n माइनस में n स्क्वायर,
अब इसको जो लेके आएंगे तो क्या बनेगा ये, माइनस में एन स्क्वायर प्लस में 41n, इसको उधर ले जा रहा है ना, तो माइनस में 400। माइनस से शुरू में तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस ई हो जाएगा, अब प्लस में लास्ट फर्स्ट को, तो 400 को ऐसे खंड करो, क्या आना चाहिए 41। तो 400 को खंड करो पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, 5 दूना 10, 2 दूना 20, फिर 2 से तो 10, फिर 5 से, फिर 5 से तो 2, तो 5 25, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 25 और 16, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, 25 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 41। तो एन स्क्वायर माइनस में 16n माइनस में 25n प्लस में 400 बराबर 0। तो ये बन जाएगा n कॉमन ले लो तो n माइनस में 16, अब 25 कॉमन ले लो तो n माइनस में 16, तो n माइनस में 25 और n माइनस में 16, तो n का मान क्या हो जाएगा 16 मानते हैं, या n का मान 25 हो सकता है, या तो 25 गो लट होगा मतलब ढेरी लगल होगा पंक्ति, या तो 16 गो। हम देखते हैं कि कौन वाला रखने से कितना आता है। ठीक है, कितना दिया आंसर 16, ताइबे गल टोटल 16 पंक्ति है। ऊपरका वाला में कै गो लट है सो कह रहा है, तो ऊपरका वाला में 5 गो है, चाहे जो भी है। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना आएगा पहले लिखो, ऊपरी पंक्ति में कौन है ना, तो मतलब ए 16, 16वां पद को क्या बोलेंगे ए 16, तो ए प्लस में 15d, तो ए का मान कितना 20, प्लस में 15 गुना में डी के मान कितने, तो ये हो गया 20 माइनस में 15, तो 16वां नंबर वाला पंक्ति में कितना आ रहा है 5 गो लट। अंतिम पंक्ति, अंतिम पंक्ति में लट की संख्या, लठों की, देखो क्या कर रहा है, एक आलू दौर में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 पहला वाला आलू से 5 मीटर की दूरी पर है को क्या बाल्टी, तथा अन्य आलुओं को की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखी गई है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। मतलब कहने का यह हुआ क्या कि देखो यहां जो है ये 5, चलो और सवाल पहले पढ़ते हैं। रखी गई है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना शुरू करता है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस फिर दौड़ती है, उसे उठाकर वापस फिर बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए, जब तक सब आलू 200 गो आलू बाल्टी में बीच को रख नहीं दिए, तब तक अहाँ बीचते रहे छे आलू के। ठीक, अब इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़नी पड़ी। अब छोड़ दो सवाल, जो कुछ भी है वो छोड़ दो, सवाल क्या है सो हम सीधा समझा देते हैं। मतलब कहने का कि यहां पर बाल्टी रखा गया है, ठीक, और ये बाल्टी जो रखा गया तो इस बाल्टी ई रेखा है, इस ई रेखा है,
इस रेखा पर टोटल कै गो आलू रखल है? एगो आलू जो है, देखो ये आलू का बूंद का है, ये समझो आलू है, ये क्या है? आलू 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 आलू, देखो है ना, आलू 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 आलू। टोटल कै गो आलू? 10 गो आलू। 2 4 6 8 10 गो आलू है। तो अब देखियो ई वाला आलू सब बुझे उठा उठा के बाल्टी में धो देने हैं। तो नहीं है अभी देने, ये उठेते आप त्या लो कहे का बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो क्या कह रहा है कि ये जो बाल्टी जहां पर रखा है ना, तो ये पहला वाला जो आलू, दूसरा वाला आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, तो ये जो ये बाल्टी आप पहला आलू की दूरी कहते हैं 5 मीटर। ई वाला आलू ई आलू के बीच में दूरी कहते 3 मीटर। ई वाला आलू के बीच में दूरी कहते 3 मीटर। जितना भी आलू जो रखा गया सब 3-3 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर की? लेकिन पहला आलू जो रखा गया है बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर। तो अब देखो कि इस आलू को कैसे रखा गया, समझो। मान लो कि यहां पर है आलू, यहां भी है आलू, यहां भी है आलू, यहां भी, अभी जैसे इधर है ना आलू, तो इसे मान लो यहां भी आलू है। तो अब ये लड़की क्या करेगी? पहले यहां से इस बाल्टी के पास है, मान लो अभी लड़की बाल्टी के पास से ऐसे जाएगी यहां पर। अब इसको उठाएगी, आलू के उठे थे, आलू के उठाकर उसके बाद फिर एते अब बाल्टी में गिरा दिल के। तो अभी लड़की का तो है बाल्टी में नहीं, पगली नहीं, बाल्टी तर आलू के ने अंदर दिल के कि खुद चल गए अंदर। हाँ, तो अभी जो लड़की है, तो ये आलू उठाने के लिए इसको कितना चलना पड़ा? बाल्टी तर पहले शुरू में चल ले, तो अत से अत गए तो 5 मीटर चल ले, अब फिर एले तो फिर 5 मीटर ना चल ले, तो टोटल क्या मीटर? 10 मीटर चल ले, तो टोटल हो गया ये 10 मीटर। अभी लड़की कहाँ है? अब आई आलू के उठवा के लिए अत से फिर जेते अत, तो क्या मीटर चले लड़की? 8 मीटर। अभी तो फिर से 8 मीटर के, तब 5 अत से ही आई 3 है, तो 8 मीटर। अब फिर ऐब का बाल्टी में धल के, तो क्या मीटर? 16 मीटर। 8 मीटर गेले, 8 मीटर एले, तो कितने मीटर? 16। दूसरा आलू उठल के था। फिर अभी लड़की आता है, तेसर आलू उठाएगी, तो कितने चल ले? 5 3 8 आ 3 11, अब फिर एले तो 11, तो 22। तेसर आलू उठवा में कितने चलो पर ले? 22 मीटर। फिर चौथा देखो ना, 3 दूना 6 बढ़ल जेते। देखो 10 चले पहले, तो 6 बढ़ गए 16, फिर 6 बढ़ते तो 22, फिर 6 बढ़ते तो 28, फिर 6 बढ़ते तो 34। इस तरह से बात समझ में आ गया? तो पहले आलू को रखने के लिए कितना? 10। दूसरी वाले आलू को 16। समझ में आया? तो ये जो बना टाइम लगा, पहले को 10, फिर 16, फिर 22, डॉट डॉट डॉट, कै गो आलू तक? 10 पदों तक। 10 गो आलू है ना, तो 10 पदों तक। तो कुल कितना चलना पड़ा? तो योग्य न करेंगे इसको, ऐसा नहीं निकालेंगे भाई। तो देखो ये बन गया क्या? एक एपी। तो ए का मान क्या होगा? 10। डी का मान क्या होगा? 16 माइनस 10 बराबर 6। एन बराबर क्या होगा? 10। एस एन निकालना है, तो एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, लिख देना, हो गया। समझ में तो आइएगा। एन के जगह पर 10/2, 2 गुना में 10, आ प्लस में 10 माइनस में 1, क्योंकि 10 गो आलू था ना टोटल। अब डी के बदला में कितना? 6। 2 से काटेंगे तो 5, 5 तो 10 दूना 20, आ 9 बचेगा, 9 छक्के 54 है ना, तो ये हो जाएगा 5 गुना में 74 बराबर 5 चौका 20, आ 7 पंचे 35, 35 और 2 को जोड़ेंगे तो 37, 370 मीटर आंसर देल होगा। दौड़ना पड़ा, देने है ना।